उत्तर प्रदेश से जहां ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर से पहले रूमा के पास देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के कई कोच पटरी से उतर गए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में किसी के हताहत होने की किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। डिरेल हुई पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर के रूमा के पास बड़ा ट्रेन हादसा। 12 डिब्बे उतरे पटरी से। रात 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हावड़ा से दिल्ली ये पूर्वा एक्सप्रेस जा रही थी। बड़ी खबर, कानपुर में पूर्वा एक्सप्रेस डिरेल हो गई। 12 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि इस ट्रेन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। रात 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हावड़ा से दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस जा रही थी। बड़ी खबर, कानपुर में डिरेल हुई पूर्वा एक्सप्रेस। रात 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 12 डब्बे इस पूर्वा एक्सप्रेस के पटरी से डिरेल हो गए। कानपुर के रूमा के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। 15 से 20 लोग इस हादसे में घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रात 1 बजे ये हादसा हुआ। किसी तरह की राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। कानपुर में डिरेल हुई पूर्वा एक्सप्रेस। हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे ने जारी कर दिए हैं और टीवी स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर अपने परिजनों की सलामती के बारे में, अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। गाड़ी नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कौन सी गाड़ी नंबर है ये जो पटरी से जिसके 12 डिब्बे डिरेल हुए हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कानपुर के रूमा के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है। घायल होने की और फ्रैक्चर होने की सूचना मिली है, जिनको रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ को भी जो है इसके लिए सूचित कर दिया गया है। रेलवे की अथॉरिटी से भी बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन लगाएंगे यहाँ से कानपुर से जो इन यात्रियों को दिल्ली पहुंचवाने के लिए, और यहाँ से हम अभी बसेस का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कि जो यात्री यहाँ से जाना चाहते हैं उनको यहाँ से कानपुर सेंट्रल तक पहुँचवा दें, और कानपुर सेंट्रल से वो लोग उस ट्रेन के माध्यम से। ये अचानक गाड़ी 1 बजे का ऐसा कपलिंग टूट गया। गाड़ी कपलिंग जो पहले पेंटिंग के आगे था, सब एसी को डैमेज हुआ। उसका जो कपलिंग था वो टूट के निकल गया। बाकी आगे का बोगी इंजन लेते हुए बहुत सारी गाड़ियां हैं। गाड़ी के कुछ डिब्बे इस साइड गए, कुछ डिब्बे इस साइड चले गए, और इंजन आगे निकल गया छोड़ करके। पीछे की बोगी अलग गई। सिर्फ 1 या 2 बोगी बची हैं जो सेफ है, पब्लिक सेफ है, वरना सबके ही चोट है। पहले नंबर बोगी से लेकर के पीछे वाली बोगी खड़ी हुई है, और उसके आगे की जितनी भी है सारी पल्टी पड़ी है। कोई कैजुअल्टी सारी पल्टी हुई है। कोई कैजुअल्टी को सारे पलटे हुए हैं। सारी बोगी पीछे वाली है। कोई मरा हुआ है। कपलिंग टूट गई, और कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ कपलिंग टूटने की वजह से, और थोड़ी देर बाद ट्रेन के जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए और 3 डिब्बे पूरी तरीके से पलट गए। इस हादसे के बाद तुरंत ही जो स्थानीय लोग हैं और इसके अलावा जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा, और जो घायल थे उनको यहाँ से निकाल करके, ट्रेन से निकाल करके उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शहर के 3 अस्पतालों को, उर्सला, काशीराम और हैरत अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया, और वहां पर मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा जो ट्रेन के जो दूसरे यात्री थे उनको सेंट्रल स्टेशन भेजने की व्यवस्था की गई। उनको बसों के माध्यम से सेंट्रल स्टेशन भेजा गया, जिससे वो आगे के अपने गंतव्यों को जा सके। फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जो और रेलवे के इंजीनियर पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन का जो डाउन रूट है उसको जल्दी चालू कर देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो
अप लाइन है उसको उसमें काफी समय लग सकता है। अभी भी जो ट्रेन है वो डीरेल यहीं पर पड़ी हुई है। आपको बता दें कि मामले की जांच करने के लिए एटीएस की टीम भी यहाँ पर आई थी, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी कनेक्शन है उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और एटीएस से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत इस ट्रेन को डीरेल किया गया हो। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, कानपुर में डीरेल हुई पूर्वा एक्सप्रेस। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। हमारे सहयोगी जैसे बता रहे थे कानपुर से संवाददाता हमारे कि किसी साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच में अब टीमें जुट गई हैं। रात 1 बजे के करीब यह हादसा हुआ है और इसमें तकरीबन 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूर्वा एक्सप्रेस रात 1 बजे यह हादसा हुआ और प्रत्यक्षदर्शी लापरवाही और खासकर उन लोगों की जिनके जिम्मे पर ये मेंटेनेंस का काम होता है। जिस तरह प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, धमाका निश्चित तौर पर किसी भी ट्रेन की स्पीड जिसकी 100-120 की स्पीड पे पूर्वा चलती है, सुपरफास्ट गाड़ी में माना जाता है। हावड़ा से लेके दिल्ली ट्रैक पर सुपरफास्ट गाड़ी थी, जिसके टोटल डेस्टिनेशन अगर हावड़ा से लेके दिल्ली तक काउंट की जाए तो सिर्फ 11 डेस्टिनेशन हुआ करते थे इस ट्रेन के 11 स्टॉपेज। लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉपेज भी बढ़ाए गए, क्योंकि जिस प्रकार से इस पर पैसेंजर्स का लोड है, क्योंकि हावड़ा में जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होता था या मुगलसराय से वेया मुगलसराय वेया वाराणसी, दोनों तरफ से इनका डेट चेंज होते। लेकिन जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी धमाका, तो कहीं ना कहीं जब ट्रेन स्पीड में रही थी और कपलिंग टूटने से कहीं ना कहीं जो रिंगबेंड होते हैं, जो इसके बैलेंसिंग स्प्रिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी आवाज हो सकती है। लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही, जिससे रेलवे बचता नजर आ रहा है, पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे के पास हर बार चाहे रेलवे का हम लोग पूर्वा इससे पहले कालका ट्रेन की अगर हम बात करें या हम रूड़ा की बात करें, रूड़ा में जब हादसा हुआ था, एक तमाम जगह रेलवे जांच की बात कहता है, टीम सेटअप करता है, जांचें सेटअप करती है। लेकिन 2014 से लेके अब तक जितने भी रेल हादसे इस कानपुर मंडल की बात की जाए या एनसीआर के अंतर्गत बात की जाए, कानपुर इलाहाबाद की बात की जाए, हम लोग मल्लावा की बात करें, या ऐसे तमाम हादसे हुए में जांचों की सिर्फ बात होती है कि और टीम्स भी एक्टिव होती हैं, लेकिन वो जांचें कहीं ना कहीं बयानों और फाइलों में दर्ज होकर रहती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से ये फिर एक और हादसा हुआ, ऐसे हादसा करें, भले ही इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस तरह मेंटल शॉक मिला है उन लोगों को, खासकर जो आदमी को रात के अंधेरे में सोया, उसको ये मालूम है कि अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें 9 o'clock पर या 8 o'clock पर हमें दिल्ली पहुंचना है, या किसी का कानपुर पहुंचना था, या किसी को टूंडला में अनबोर्ड करना था, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा स्ट्रेस है, सबसे बड़े मेंटल शॉक होगा कि जिस प्रकार से ये। बिल्कुल, तो लगातार होते ट्रेन हादसों का सवाल यही कि लगातार होते इन ट्रेन हादसों का जिम्मेदार कौन। एक और ट्रेन हादसा कानपुर में पूर्वा एक्सप्रेस डीरेल हुई है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे की जगह की तस्वीरें, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और तकरीबन 15 से 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं, उसके जरिए आप अपने परिजनों की कुशलक्षेम के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन लापरवाही रेलवे प्रशासन की।